हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डुक डुक टेल्स। आज हम निकल रहे हैं घर से घोटा गांव की ओर, विच इज़ सिचुएटेड एट केओंझर तारिणी उड़ीसा। वो यहाँ से लगभग 216 किलोमीटर है अगर हम वाया बिसोई वाला रूट लेंगे। हेलो, आई एम गोइंग टू गुलू गुलू। हुलू लुलू बोले ना, सुलू लुलू। देखो तो हाँ ठीक है, टाटा, बाय बाय। माँ का नाम लेकर टाटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हेलो जी, ये है हमारा घाटशिला। वैसे देखें तो वेदर तो बहुत ही अच्छा है और ऐसे ठंडे मौसम में क्या ही बताएं। अब गाड़ी चलाने का जो मज़ा है ना, वो हम बयां ऐसे ही कर नहीं पाएंगे, साथ में चलना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे अभी बिसोई वाला रूट लेके। बीच में एक मंदिर आती है, हमारा द्वारसनी माँ का मंदिर, मिलेंगे आपको वहाँ आगे में। ऐसे मौसम में इतना मस्त एकदम नज़ारे जो देखने को मिलते हैं ना, तो ऐसे में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है भाई। और ठंडा ठंडा हवा ऐसे चलती रहे, आय हाय क्या ही कहना इसमें। तो हम अभी निकल रहे हैं कासिदा वाले रूट। वहाँ से अपन सीधा निकलेंगे NH होते हुए बारागुड़ा से आगे बढ़ देंगे, है ना। तो आगे जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा सफ़र, जैसा भी है आपको सारा बताते रहेंगे और सब चीज़ पता चलते रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे कोहरे में जब भी राइड पे जाओ, एक ही बात बोलूँगा सबको भाई लोग, कि प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ में निकलिएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बात ये है ना, ऐसे ठंड के टाइम में हाथ वगैरह ठंड तो लगता ही है, चाहे ग्लव्स ले लो जो भी कर लो। और प्रॉपर राइडिंग गियर होने से हमने जितना देखा है कि एक बेनिफिट है, बार बार आपको सूसू नहीं आएगी। क्योंकि भाई देखो, हमने जितना ऑब्जर्व किया, ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और इसमें एक और बात ये भी होती है कि ऐसे ठंड में कंटिन्यूसली अगर आपको चेस्ट पे भी हवा लगे तो भी दिक्कत है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे में कोहरा अगर आ जाता है और बीच में ना देखे गाड़ी सीधा भगाते हुए लेके चले तो भी दिक्कत है। सो
बी ए रिस्पॉन्सिबल राइडर, लेन जब भी चेंज करते हो ब्लिंकर वगैरह सब डाल के ही करना बेटर होता है वो, अच्छा, ताकि आगे पीछे जो भी रहे वो हमारा भी क्लियर है और पीछे जो आ रहा वो उसका भी क्लियर हो। बाकी सफ़र तो देखो, सफ़र को तो मज़े करते ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। सफ़र के मज़े कहे बिना अगर हम ऐसे ही निकलते चले ना तो उस जगह को हम देख नहीं पाएंगे। और हमारा बाइक लेके जाने का एक ही पर्पज़ रहता है कि भाई सारे जगह को मस्त से देखना, घूमते हुए रहना और जगह के बारे में पता कर लिए रहना, है ना। तो अभी हम घाटशिला बरागोड़ा वाले रास्ते में निकल रहे हैं, तो हम आपको आगे चलिए चलते हैं, फिर सीधा बरागोड़ा पे मिलते हैं आपसे। और ये है हमारा पहला टोल, जो कि घाटशिला से बरागोड़े वाले रास्ते में हमें मिलता है। हम मस्त साइड से ऐसे लेते हुए करके निकाल लेते हैं गाड़ी। अब सीधा मस्त चलेंगे आगे अब हम टुवर्ड्स बरागोड़ा। कई बार ऐसा हुआ है जब भी ऐसे लंबे राइड पे निकले हैं, लोग कहीं भी मिले हैं तो ये बोलते हैं कि भाई इतने लंबे सफ़र को कैसे कर लेते हो अकेले। तो बस अंदर से एक ही जवाब आता है हमारा, जो कि अंदर ही रह जाता है, कि वक्त के साथ ही खुद को ढलना सीख लिया हमने। वक्त के साथ ही खुद को ढलना सीख लिया हमने। अब भीड़ से ही निकलकर अकेला चलना सीख लिया हमने। तो इसे ही कहते हुए हम पहुंचने वाले हैं अभी बैरागोड़ा। अब सीधा बैरागोड़ा से आगे निकलकर हम सफ़र तय करेंगे बिसोई की तरफ। तो चलिए मिलते हैं आपको द्वारसनी माँ के मंदिर में। सीधा हम इधर ही चलेंगे। ये हमारा हो गया उड़ीसा वाला रोड एंड वी आर हेडिंग हाँ
ये जो आगे आपको रोड मिलेगा ये है आपका बहरागोड़ा उड़ीसा। सीधा हम आगे हमें एक बॉर्डर मिलेगी झारखंड और उड़ीसा की। उसके बाद आता है जामसोला। ये रास्ता असल में बचपन से आना जाना करके ये रास्ता एक्सपेंडेड हो गया है। आप जैसे बोर्ड देख पा रहे होंगे, आगे आपको बोर्ड दिख रहा होगा। हम आपको बता देते हैं क्या क्या है। संबलपुर है 393 किलोमीटर, नागपुर 944 किलोमीटर एंड मुंबई 1768 किलोमीटर वाया दिल्ली। So it's okay. Welcome to Mayurbhanj. Yeah, and now they are welcoming me and all of us who are traveling to this city. Follow through, take your time. You move like water and taste like wine. You're holier than I am, holier than I am. Gentle hands, golden eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain. You pull me close, I push away. I swear I love you, but I am afraid. As you pull me in, I'll push away. Afraid I will let you down one day. Golden flames, silver vows. You hold me still, I don't know how. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain. You pull me close, I push away. I swear I love you, but I am afraid. Afraid I will let you down one day. As you pull me in, I'll push away. और जस्ट झार पोखरिया क्रॉस करके हम सीधा हमारे दूसरे टोल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ज़्यादा दूर है नहीं, बस इसी रास्ते से ही हमको आगे चलना है और हम सीधा स्टॉपेज लेंगे मंदिर पे। देखिए, सबसे बढ़िया मेरे को ये लगता है ना, जब भी ऐसे राइड पे निकलते हैं तो वर्ड्स गाना अपने आप दिमाग में चलते रहता है, गुनगुनाते रहते हैं और सीधा सीधा बढ़ते रहते हैं। You know that I lie when I say that I'm fine, 'cause you know me like that. You know me better than anyone I know.
free space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All the years, every single tear, all the regrets and promises, all the cups, breakups, bumps in the road, we burn until we break. We keep crashing down, but baby we got up. Yeah, look at us now. After all these years, yours and mine, it's you and I. It's you and I. और हम अब ये घाटी चढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये जो घाटी है हमारा बेहद खूबसूरत, मतलब अगर आप आओगे तो आके ही जान पाओगे। हाँ, थोड़ा स्पीड को थोड़ा आपको अपने कंट्रोल में रखना है और फिर आप आराम से जा सकते हैं। इधर से रास्ते का काम वगैरह सब चल रहा है, गाड़ियाँ इधर से भी आ रही है, तो ओवरटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई साहब। बिंदास धीरे धीरे चलिए और ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम हमारे सफ़र को पूरा करेंगे इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए, इन खूबसूरत जगह से। सिंगल रोड ही है ये, मतलब तो यहाँ जितना हो सके आप अपने स्पीड पे कंट्रोल, अपने हाथ पे कंट्रोल और अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके ही चलाओ तो अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, ओवरटेक के चक्कर में रास्ता का चौड़ीकरण हो रहा है। गवर्नमेंट रास्ते को चौड़ा बना रही है सो दैट ये रास्ता और चौड़ा हो जाए और लोगों को आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत ही प्यारा व्यू है। I cannot express you the way we can see through our nature provided lens. I don't think the camera can capture that. इसीलिए हम कहते हैं भैया ओवरटेक मत करिए, आराम से चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये जगह इतनी खूबसूरत है तो यहाँ आपको ओवरटेक करके कुछ होने वाला है नहीं, उल्टा हम और जाम लगा देंगे। तो साथ साथ में चलें, बहुत ही खूबसूरत जगह के साथ में हम चलें। I hope till now you all have enjoyed the ride with me. और आगे भी आपको बताते चलेंगे कि कैसे कैसे हम आप सबकी दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से और छोटों के प्यार से हमने इस सफ़र को पूरा किया है। ओवरटेक ना ही करें, मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये घाट है तो अगर आप सोचोगे कि मैं ओवरटेक करके निकलूँगा, ये होगा बेकार, एक ही चीज़ होगी, आप भी प्रॉब्लम में पड़ोगे और आपके वजह से कुछ गाड़ियाँ भी मुसीबत में पड़ेंगी, तो चीज़ें ख़राब हों। इससे अच्छा हम धीरे धीरे ही चलें, नॉट ऑलवेज,
जैसे देखो आप ओवरटेक नहीं कर पाओगे, एक बीच से गाड़ी आ रही है तो आप निकलोगे कैसे? रोड इज द टर्न इज completely blind, so you cannot say and you cannot move by this that I will go and there will not be any vehicles. तो ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि घाट में आपका आगे ऐसे सफ़र में देखिए यहाँ लगा हुआ है जाम। ये है मेरी माता का मंदिर, जिसके बिना हमारा ये सफ़र पूरी तरह से इनकम्प्लीट रहेगा। माँ के पास तो जाना बनता है। And you can see ये घाटी के उतने साथ ही आपको राइट हैंड साइड में ये मंदिर मिलेगा माँ का, जिसे हम द्वारसनी माँ का मंदिर भी बोलते हैं। और माँ के दर्शन के बिना मुझे नहीं लगता कि ये जर्नी कभी सक्सेसफुल होती है किसी के लिए। आई डोंट थिंक सो। मेरी तो इनका अटूट आस्था है, अधूरे हैं हम माँ के बिना, हम पूरी तरह से। यहाँ आपको पास में मिल जाएगा ये सारा फल फूल वगैरह का रखने का। आते हैं फिर निकलेंगे वहाँ में माँ का दर्शन करके। मूव अहेड। देख सकते हैं यहाँ माँ का है ये पूरी माँ का दर्शन सफल रहा। अब हम सीधा निकल चलेंगे इधर से आगे घोटोगा की ओर। ये रास्ता का सबसे अच्छा मेरे को ये लग रहा है ना, अभी इसको चौड़ा कर वाइड और बना रहे हैं तो जगह देखने में और भी अच्छा लगेगा। अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अब देखते हैं कितने दिन में ये कंप्लीट होती है। पर रास्ता अगर बन जा रही है जैसे, सच में बहुत बहुत सही रहेगा ये। अभी आराम से 2 गाड़ियाँ जैसे पार हो जा रही है ना, ज़बरदस्त लगेगा एकदम। सीधा फिर हम लोग चलेंगे घोटोगा की तरफ, जो कि क्योंझर है। और यहाँ से करीब करीब देखे तो वो लगभग वो 138 किलोमीटर के आसपास में वो होगा। तो 138 किलोमीटर तो ठीक है। एक ब्रेक यहाँ बन गया, अब सीधा लेंगे वहीं पे आगे। कहीं रास्ते में अगर कुछ दिखे अच्छा तो वहाँ से लेके हम चलेंगे।
बामन घाटी चढ़ने के बाद हम उठ गए सीधा वो बिसोई वाले हमारे रूट पे। हाँ, वहाँ से सीधा बिसोई राइट साइड में बाईपास निकल जाएंगे हम सीधा बाईपास निकलते हुए आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स घटोगांव माँ तारिणी के मंदिर की तरफ। यहाँ का सबसे मस्त चीज़ भाई मेरे को सच बता रहे हैं, ये जो लगा ना यार रोड, वाह क्या बात है भाई। 80 नीचे 90 के नीचे है ना, गाड़ी को मन ही नहीं करता है कि लेके चले। मस्त रोड, खाली एकदम रोड ज़बरदस्त। ये वाले रास्ते में मेरे को लगभग आगे तक पूरा रोड बहुत ही ज़बरदस्त मिला है। अभी हम आ गए हैं कोलकाता मुंबई हाईवे पे। ये बाईपास होके सीधा निकलते हैं बिसोई से, सीधे ये हमारा जाएगी जशीपुर, उड़ीसा में है जो भी। जशीपुर से अगर हम देखेंगे तो 2 घंटे का सफ़र है हमारा घटोगांव माँ तारिणी। और रोड अभी तक फ़िलहाल हमें सच में भाई बहुत ही अच्छे मिले हैं, और ये कितने कमाल रोड है, इसीलिए हमें बेफिक्र होके हम चल रहे हैं एकदम ज़बरदस्त। हाँ, बस एक ही जो हमने कहा था कि लेन चेंजिंग के टाइम में थोड़ा सा देखना है, बाकी सब तो सफ़र एक नंबर रहा भगवान की दया से। अब आगे भी आई होप अच्छा रहेगा और सब, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको फिर आगे में हम। काट के लिए आराम से। ठीक है भाई, तो रास्ता इतना दिखने गया लोगों को, रोड तो खराब है भाई। आप
किलोमीटर के बाद में 2 किलोमीटर रास्ता मिलेगा, 1 से 2 किलोमीटर। तो गेट रेडी फॉर दिस एक्सपीरियंस। पता नहीं अभी आगे भी अभी तो मेरे को यहाँ से 2 किलोमीटर वक्त हो रहा है। जशपुर से आगे निकलने के बाद में ये मिलता है कि ये आधे रास्ते में कुछ रास्ता अच्छा है, कुछ जगह में कंस्ट्रक्शन के वजह से ख़राब है। मतलब ये कॉम्बो वाला सिस्टम आ गया हमारे पास में अब। जैसा कि अभी देखें कि पीछे में जो रास्ता था एकदम से वन वे ही था, मतलब एक ही साइड से आना जाना पूरी तरह से, और रास्ता का काम भी चल रहा था। तो ये लगभग लगभग मेरे को आगे अगर देखो कि पीछे साइड से ये मेरे को मिलता हुआ आ रहा है 12 से 20 किलोमीटर तक लगभग लगभग ऐसे ही रास्ते हैं। थोड़ा देर लगभग 5 किलोमीटर अच्छा तो 3 किलोमीटर ख़राब, फिर आगे 3 किलोमीटर अच्छा तो 5 किलोमीटर ख़राब। तो ऐसे देखते हैं अभी अब आगे कितने दूर तक कैसे क्या चलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी सीधा राउरकेला 195 एंड संबलपुर 268 किलोमीटर है यहाँ से। तो फिर ठीक है, अब देखो ये रास्ता ज़बरदस्त वाला मिल गया, अच्छा वाला। अभी देखते हैं कितनी लंबी ये चलती है अभी ये अच्छे रास्ते। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द राइड विथ मी टू। चलिए फिर मिलते हैं आपको। It's getting too loud in here. It's time to get out. I'm reading you loud and clear though. There's no need to shout. And time will be all we need. But for now we'll take all the pieces, all of the reasons to stay. I'm waiting tonight. I'm waiting for all of this now. I think we just might. I'm waiting for all of the reasons to stay. I'm wasting my time in here. I need to get out. It's getting beyond sincere. अभी हम हैं बैतरनी रिवर के ब्रिज पे। यहाँ से देखें तो लगभग 50 किलोमीटर है घटगा तारिणी माँ का मंदिर। वहाँ पे सब कुछ ले लिए हैं ऑलरेडी, एमएमटी से बुक कर लिए थे। हाँ, एक चीज़ ये है कि सफ़र तो बहुत ही बढ़िया रहा है अब तक का। ये जसपुर से आगे ही लगभग यहाँ तक आने में ना, बीच में हमने जो बताया था कुछ रास्ते ख़राब हैं, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, रोड अभी बन रहा है, तो वहीं थोड़ा सा संभल के चलना है। बाकी देखिए, बाकी सफ़र में अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो पता चल ही नहीं पाएगा। वो बहुत, जब से हमने राइडिंग शुरू किया है ना, तो दिमाग में यही आता है कि भाई सफ़र को तय करना है। डेस्टिनेशन तो है, वो तो रहेगा ही, बट मंजिल तक पहुंचने से पहले ना, मंजिल में आने वाली जितने भी मतलब क्या ही बताएं, जितने भी स्टेप्स आएंगे, जितने भी बैरियर्स आएंगे, जितने भी लवली मोमेंट्स आएंगे, उन सारे चीज़ों को भी लेके चलना है। तभी तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब राइड का। अदरवाइज डेस्टिनेशन एक से निकलो दूसरे से पहुंचो, असली मज़ा तो सफ़र का है, असली मज़ा तो रास्ते का है, उसमें आने वाले उतार और चढ़ाव का है। तो चलिए फिर आगे आपको मिलते हैं। और लगभग इधर से 45 किलोमीटर करीब है। उसके बाद हाँ, आज थोड़ा सा रेस्ट लेके माँ का दर्शन करके देखते हैं आगे का प्लान क्या होगा। जैसे अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको।
आगे चल के एक जगह पे रुके, थोड़ा सा बस ऐसे स्नैक्स टाइप का ले लिए हैं, ये चना वगैरह जो कि वहाँ का थोड़ा फेमस है। इसको खाने के बाद ऐसे अपन थोड़ा सा टहलते हुए फिर निकल चलेंगे। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र है। हाँ, बस इसीलिए रुक गए तो थोड़ी देर के लिए। अब रास्ता यहाँ से तो मैं जब से ही निकला ना, हाय हाय क्या ही बताएं भाई साहब, इतने ज़बरदस्त, इतना मस्त रूट ये लग रहा है ना, इतना मस्त रास्ता है, क्या ही बोले। मीन्स चलाते ही रहें ऐसे ही लग रहा है। फाइनली पहुंच चुके हैं दरबार में। अब यहाँ से फिर अंदर थोड़ा आके फिर निकलेंगे सीधा होटल की तरफ। अब कल सुबह ही फिर आगे का सफ़र को जो भी करना है देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हाय, बहुत प्यारे मैम से आपको मैं मिलाता हूँ। उनका एक चैनल है गार्डनिंग का, जिनको अभी जस्ट उनका मोनेटाइज हुआ था, वो भी माता रानी का आशीर्वाद लेने आई हुई थी। सो आप देख सकते हैं, वी हैव बीन टॉकिंग टू हर। ये है मैम का चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इनको। कौन कौन चॅनेलला ममता गार्डन हायपे वन फाइनली रीस्टार्ट।
घटक माता रानी मंदिर पहुंच गए थे। उसके बाद क्या है, वहाँ थोड़ा मंदिर की तरफ चले गए थे कुछ व्यूज़ वगैरह देखने के लिए। एंड दिस इज़ द रूम, यू कैन सी। अच्छा है, रूम के पास ही है, ज़्यादा दूर है नहीं वैसे, सब कुछ है फ़िलहाल। तो हमारा काम हो जाएगा एज अ बैचलर, हम टिक जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस अभी फिर इधर में थोड़ा सा फ्रेश होके फिर निकलेंगे मंदिर की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।